नमस्कार, NSC9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। आज जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी। मुद्दा है गौ हत्या, गौ संरक्षण और गौ माता की रक्षा का। कि आखिर वो क्या कारण है कि गाय का तिरस्कार हो रहा है, गौ माता अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। हाल ही के दिनों में जयपुर में एक संतों का, महामंडलेश्वर का और शंकराचार्यों का एक अधिवेशन हुआ जिसमें इस बातों को बहुत मुख्यता और प्रमुखता से उठाया गया। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी या इन पे अमल भी होगा? ऐसे कई बातें हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसको लेकर संत समाज ने, शंकराचार्य ने और बड़ी बड़ी पीठाधीश्वरों ने इसको एक बुलंद आवाज बनाकर इसकी एक मुहिम छेड़ दी है। राजधानी जयपुर से लेकर केंद्र की राजधानी दिल्ली तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी और इसको लेकर आने वाले दिनों में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, ऐसा इस अधिवेशन में तय हुआ है। आखिर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों ना दिया जाए? ये बात अपने आप में बड़ी है, ये सवाल अपने आप में खास है। वो गौ माता जिसको हम देवता के तुल्य मानते हैं, माता के तुल्य मानते हैं, या जिनको हमने देखा है कि जो समुद्र मंथन से कामधेनु के रूप में जो माता निकली है, जो जीवनदायिनी है, वो हर इच्छा पूर्ति करने वाली है, आज उस गाय की दुर्गति क्यों हो रही है? हम क्यों उसको पशुओं की श्रेणी में ले रहे हैं? ऐसे ही तमाम सवाल हैं, कई सवाल के कई जवाब हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में है पंडित देवकीनंदन जी महाराज, जो इस बातों को हमें बताएंगे और इन बातों का पूरी बात इनसे करते हैं कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि जो गौ माता की बेकदरी हो रही है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, या इसके लिए ऐसे वो क्या कुछ मुहिम उठाने वाले हैं, क्या कुछ ऐसे आंदोलन करने वाले हैं जिससे गौ संरक्षण और गौ रक्षा की बातों को मजबूती मिल सके। देवकीनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NSC9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में। देवकीनंदन जी, शुरुआत अपन बहुत फॉर्मल तरीके से करेंगे। गाय माता है, शास्त्रों में उसका उल्लेख है, समुद्र मंथन से भी निकली है, कामधेनु का रूप है जी। ऋषि ने उनको अपने पास में रखा, उसके लिए युद्ध भी हुए जी। जिसका एक अलग ही वृत्तांत है कि एक राजा आता है, वो उनकी गायों के लिए गाय लेने जाता है, उसको पसंद आ जाती है, फिर वहाँ पे नरसंहार होते हैं जी। फिर परशुराम जी वहाँ आते हैं, परशुराम जी का भी उसमें उल्लेख आ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो परशुराम जी के पिताजी थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो सबसे पहला फॉर्मल सवाल जो है वो मेरा आपसे यही रहेगा कि बेसिकली गाय जो है, जिनको माता का दर्जा दे रहे हैं, जो कि शास्त्रों में एक उच्च पद पर आसीन है, जिनके अंदर बताते हैं कि देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो क्या हमें इस भौतिक युग में वो देवी देवता गाय के अंदर नहीं दिखते? देखिए, आज के भौतिक युग में भी अगर अपन बात करें तो गाय के अंदर उन्हीं देवी देवताओं का वास है जिनका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अगर बात करें, आपने पूरे इतिहास, वैदिक इतिहास की बात की कि कैसे गाय को पूजनीय माना गया। भारत के जनमानस में गाय सर्वोच्च पद पर स्थापित है, उसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। देश की आज़ादी का जो आंदोलन शुरू हुआ सन 57 में, 1857 में जी, जो पहली गोली चली, वो गोली चलाने वाला कौन था? वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे अंग्रेज़ों की नौकरी कर रहा था, आराम से जीवन कट रहा था, गुलामी की कोई दास्ता में कोई दिक्कत उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक जो धर्म अपने जनमानस के हृदय में स्थापित हो रखा है, और सरकार जो है वो बंदूक लेकर के, कारतूस लेकर के आई और कहा कि इस पे गौ मांस की चर्बी लगी हुई है, जैसे ही ज्ञात हुआ तो अंदर से जो निर्भीकता थी, वो जो गौ माता का दूध पिया हुआ था, वो जागृत हुआ और कह उठे, बोले धर्म के विरुद्ध कार्य हमें स्वीकार नहीं। तो जागृति का जो प्रथम केंद्र है, जो चरण है, वो धर्म है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो धर्म से दूर होती जा रही है। यही कारण है कि जो आप कह रहे हैं कि समाज के अंदर दिखाई नहीं देता कि देवी देवता गाय में नहीं दिखते। गाय में देवी देवता वही है, वही आज गाय परम कल्याणी है, सब कुछ देने वाली है, सौभाग्यदात्री है। ये कहें कि भगवती ही गाय है और गाय ही भगवती है, तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो अपनी शिक्षा पद्धति है इसकी वजह से धीरे धीरे जनमानस दूर हो रहा है, जिसकी परिणति में अपन जो सामान्य जीवन में जो देख रहे हैं कि कहीं गाय भटकते हुए नज़र आती है, कहीं निराश्रित नज़र आती है, कहीं चारे पानी की व्यवस्था समुचित उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो जनमानस से जो धार्मिक शिक्षा है उसके दूर होने का परिणाम है। आधुनिकता की दौड़ में जो अपन भाग रहे हैं उसकी वजह से ये सब दिखाई दे रहा है। बाकी गाय आज भी भगवती है, पहले भी भगवती थी, भगवती ही गाय है। जब जब संकट उपस्थित हुआ है, देवताओं ने, धरती ने, गौ माता ने जो है गौ माता का स्वरूप धारण करके देवताओं के पास गई और धरती का भार हटाया। तो ये कहें कि हमारे सारे संकटों की मुक्तिदात्री गौ माता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी आपने कहा कि वो मुक्तिदात्री है, संकट नाशिनी है, लेकिन वही संकट नाशिनी आज कुछ संकट में है। जी, गौ हत्या हो रही है जी, पूरे देश में, बूचड़खाने खुले हुए हैं, गौ हत्याओं को खुलेआम कई कई जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन गौ हत्या हो रही है देश में, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं कि अगर वो माता है तो उसके रक्षा के लिए जब परशुराम जी आ गए थे, या ऐसे कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं गायों को तारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो गायों को चराया है अपने साथ में, नहीं, राम ने वो भी सौभाग्य चराया प्राप्त दिया था गायों को कि अभी गाय मेरे साथ में है, ये गोलोक से आई है मेरे साथ में, लेकिन आज वो इसी लोक में सुरक्षित नहीं है। उसका बड़ा कारण किस तरीके से देखते हैं आप? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सरकारें। आज़ादी से पूर्व की जो नीति चली, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब बूचड़खाने स्थापित हुए मेरठ में, हरियाणा में, यहाँ हरियाणा में तो नहीं लगने दिया गया उस समय, मेरठ और यूपी में कई जो है वो बूचड़खाने लगे। और उसके बाद की जो सरकारें आई, जो सत्ता हस्तांतरण हुआ और उसके बाद जो सरकारें बनी, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, दोनों ही सरकारों ने बूचड़खानों को प्रश्रय दिया। और उसी की परिणति है कि प्रतिदिन आज 1 लाख गौ माता पूरे भारत में काटी जाती है। विडंबना है, अब आपने प्रश्न ही इस तरह का कर लिया कि गौ माता क्यों कट रही है और क्या कारण है। बात निकल के आ रही है तो बात यह है कि यूपी सरकार है, यूपी सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो, उनके शासन में भी गौ हत्या हो रही है। उनके विधायक नंदलाल गुर्जर वो कहते हैं प्रतिदिन 50,000 गाय काटी जा रही है। तो जो आप बात कर रहे हैं गौ हत्या की, तो वो सरकारी संरक्षण में हो रहा है और जनता उसका विरोध तो करती है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जिससे कि सरकार पे इतना दबाव बने और बंद हो जाए। तो यहीं पे एक बात और पैदा हो जाती है जी, कि आपने यूपी की सरकार का जिक्र किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केरल में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है, कांग्रेस की सरकार और भाजपा दोनों बराबर है। सबसे पहला प्रश्न ये आ जाता है कि जो भाजपा सरकार जी हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म के तले अपना चुनाव लड़ती है, उनका एजेंडा यही होता है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म को बचाएंगे। और चूंकि कहीं ना कहीं अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से आते हैं जी, गोरखपुर उनकी पीठ है ही है, तो नाथ संप्रदाय से है, तो वो बेसिकली धर्म के अनुयायी होते हुए भी इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम धर्म और राजनीति को मिक्स किए हुए हैं और राजनीति जो है वो धर्म को नियंत्रित करना चाहती है, जबकि मर्यादा ये कहती है कि धर्म नीति से राज्य चले। बिल्कुल, पुराने समय में ऐसा ही होता था। तो वर्तमान परिस्थितियाँ बिल्कुल उलट चल रही है। अब आपने योगी सरकार का जिक्र किया, बात योगी जी नाथ संप्रदाय से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है। बिल्कुल, गौरक्ष का मतलब होता है गाय की रक्षा करने वाली पीठ, और उसका अधिपति जो शासनाध्यक्ष है उसके शासन में किस तरह की हरकत हो रही है वैध तरीके से। भाई राज्य में कोई घटनाक्रम होगा उसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? अगर अच्छा होगा योगी जी की वाहवाही होगी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राम मंदिर बना, उनके नेतृत्व में सरकार है, बहुत अच्छा कार्य हुआ, निस्संदेह जनता चाहती थी बना। लेकिन उन्हीं के शासन में गाय का कटना, गाय की हत्या होना, उन्हीं के विधायक द्वारा बोलना, मैं मेरे शब्द नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के शब्द बता रहा हूँ जो उनके विधायक है, उन्होंने कहा 50,000 गाय प्रतिदिन कट रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, कलंकपूर्ण नहीं है तो क्या है? आज ये शर्म की स्थिति है कि जिस भारत देश में गाय को पाला गया, आपने कहा कृष्ण जी ने गौ माताएँ साथ लेकर के आए गौलोक धाम से, आपको पता होना चाहिए राम जी भी गायों के लिए उत्पन्न हुए। पायस अवतार कहा जाता है राम को। पायस खीर जो है वो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी को दी गई थी,
उन्हीं से तो अंश अवतार हुए थे। अगर दूध नहीं होता तो खीर कहाँ से आती। और उससे बड़ी बात, राम के जन्म पर दशरथ जी ने 10 सहस्त्र कोटि गायें, 10,000 करोड़ गायें जो है उन्होंने दान में दी। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। आज के समय में तो गायों इतनी उपलब्धि नहीं है, कोई दान क्या करेगा। नहीं, इतनी गायें नहीं बची है। और आपने माखन चोरी के घटनाक्रम कृष्ण जी के अवतार के संबंध में सुने, आप आध्यात्म रामायण पढ़िए जी। उसके अंदर जो है वो राम जी जो है वो छीका तोड़ते हैं और ऊपर रखा हुआ जो है गौधरत और घी जो है वो बिखेर देते हैं और चारों भाई उसको खुशी खुशी खाते हैं। और माता जी जब दौड़ करके आती है, कौशल्या जी कहती है, थोड़ा रोष दिखाती है, तो भगवान रोने लगते हैं कि भाई गलती से तोड़ दिया, मैया भूख लगी थी। तो अपने तो भगवान भी इसके लिए अवतरित हुए हैं, उनके लिए ये है। वो सब इतना अमृत देने वाली गौ माता अगर आज देश में काटी जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। स्थिति क्या हो रही है कि जनता आवाज़ उठा रही है। लोकतंत्र है, जिसकी 51 होंगे उसका शासन होगा। मैं कहता हूँ पूरे देश में जनमत करा लीजिए और संपूर्ण देश में एक समान केंद्रीय कानून बनना चाहिए गौ हत्या का। अभी कानून क्या है, राजस्थान में गौ हत्या निषेध कानून है, अच्छा कानून है, लेकिन उसकी पालना नहीं होती सुनिश्चित। स्थान निषेध हत्या निषेध कानून ही कहेंगे उसको। आप गाय को यहाँ नहीं काटेंगे, बाहर चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी, वहाँ काट देंगे। तस्करी होती है। होता है क्या है, अपन देखते हैं, अपन किसी दूसरे धर्म का नाम नहीं लेंगे, उनमें एक त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार में क्या करते हैं, पहले एक पशु को लाया जाता है, उसको बहुत अच्छा खिलाया जाता है, काजू किशमिश बादाम ये सब खिलाते हैं। अरे हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, देखो साहब हमारा कितना प्रिय है। और परिणति क्या निकल करके आती है, जब दिन आता है, दिवस आता है, उसको काट दिया जाता है। तो कानून, वर्तमान जो कानून है अपने गौ हत्या को रोकने को, इसी तरह के कानून है। निषिद्ध कानून तो है, कहने को तो ये है कि साहब हम देखो बहुत प्रिय हैं, हम इसकी सेवा करते हैं, काहे बगाहे मौके मौके फोटो भी डालते रहते हैं अपनी सेवा करते हुए, लेकिन उन्हीं के शासन में कट रही। क्या उनको पता नहीं है, क्या उनकी जानकारी में नहीं है। बात करते 370 की, एक रात में हट गई। गौ हत्या निषेध क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूँ ऐसी 370 भी नहीं हटनी चाहिए थी। कारण उस 370 के अंदर राजा रणजीत सिंह की संहिता लागू थी। उस संहिता के अंदर गौ हत्या मृत्युदंड का अधिकारी था, वो हट गई, गौ हत्या ओपन हो गई। अब आप गौ हत्या कर सकते हैं, कोई दंड नहीं है। तो जो अपने संविधान और कानून बन रहे हैं वो गौ माता के पक्ष में नहीं बन रहे हैं। पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं ने गाय को काटा, नाम लेके कहें तो भी कोई बुराई नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाय को काटा, खुलेआम काटा, पार्टी ने उसको निलंबित, निष्कासित तक ना किया पार्टी से। मुख्य विपक्षी दल, क्या उम्मीद करे हिंदू उनसे? ऐसी कांग्रेस जो हिंदू जन संवेदनाओं को सुनना नहीं चाहती, जो समझना नहीं चाहती, वो सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। किस आधार पर करेगी? बहुसंख्यक समुदाय को एक तरफ करके आप राजनीति नहीं कर सकते। और बीजेपी भी जो है काठ की हांडी है भाई साहब, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जनता समझ रही है, जनता को ध्यान आ रहा है। 12 साल की तो पूर्ण बहुमत की सत्ता हो गई, 13 साल की। बिल्कुल। क्यों गाय कट रही है? आज भी गाय कट रही है। एक उनके मंत्री थे, हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है ये, मुख्तार अब्बास नकवी जो थे वो मंत्री थे, मोदी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने, उनसे पूछा गया कि गाय कट रही है, तो उन्होंने कहा जिसको गाय खाना हो पाकिस्तान चला जाए। कुछ दिनों बाद उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। मंत्रिमंडल चेंज हो गया और वो वहीं से चेंज हो गए। ठीक है, ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो पालना है वो सुनिश्चित नहीं हो रही है और जो करवा रहा है उसका वो स्थायी नहीं है। उसी में देखो ना आप, दूसरा मंत्री आता है जो कहता है मैं गाय खाता हूं, गाय खाना मेरा अधिकार है। क्या स्थिति बनती है? मोदी जी जब भी बोलते हैं उनके पीछे दिखाई देते हैं। कभी भी देखो, किरण रिजिजू नाम सुना होगा आपने, अक्सर जब बोलते हैं उन्होंने खुल करके कहा, डॉक्यूमेंट मीडिया में ही आपके द्वारा ही हमें पता लगा। तो ये स्थितियां हैं। और कहने को कहा जाता है कि हम तो साहब हिंदुत्व के संरक्षक हैं। जो धर्म का मूल है, जो हिंदुत्व का मूल है, जो आधार है हमारे धर्म का, उसको आप काट करके कौन से हिंदुत्व की बात करते हो भाई? तो भाई देवकीनंदन जी, किस तरीके से एक फॉर्मूला समझा जाए, किस तरीके से एक पैटर्न बनाया जाए या क्या नीतियां बनाई जाए कि ये बेसिकली ख़त्म होने के तरफ हम बढ़ सकें? ये तो परेशानियां हैं, ये पहले वैसी थी, आज भी वैसी हैं
और अगर कुछ नहीं किया गया तो ये वैसे ही रहेंगी। ये बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमें क्या ऐसा करना चाहिए, सरकारों को, जनमानस को, समाज को, कि ये चीज़ें ख़त्म होने की तरफ हम चलें? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जनमानस चाहता है गौहत्या बंद हो। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, किसी और से भी पूछेंगे वह भी चाहता है। मुसलमान से भी बात करेंगे तो वो कहेगा कि हमारे कुरान में लिखा है, मैंने अध्ययन किया उसका, उसमें लिखा है, वो कहते हैं कि गाय का दूध जो है वो शिफा है, रोग से मुक्ति देने वाला है, और गाय का मांस जो है वो रोग कारक है। तो वह भी नहीं चाहते, वहाँ भी उनका निषेध आता है कि गौ मांस को जो है नहीं खाना चाहिए। तो मुसलमान भी अपने धर्म पे प्रति निश्चय, दृढ़ निश्चयी हैं। अपन देखते हैं काफ़ी लोग कट्टरता कहते हैं, तो वो भी इस बात को मानेंगे कि साहब गौ मांस नहीं खाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप देश की जनता से वोटिंग करा लीजिए, वो कहते हैं ना उसका जनमत संग्रह। 99% लोग जो है गौ माता के पक्ष में निकलेंगे ही। अपने लोकतंत्र में तो यह कायदा है कि 51 जहाँ हो वहाँ कानून बन जाना चाहिए। 3/4 बहुमत हो तो पूरी संविधान का जो मूल आधार है, मूल अंग है, उसको भी बदला जा सकता है। तो फिर आपके अकॉर्डिंग कमी कहाँ है? कमी नेतृत्व में है। किसके नेतृत्व में? जनता का जो नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान जनता ने तो चुन के उनको 51 दिए हैं। 51 दिए हैं तो वो नहीं कर रहे, ये सच्चाई तो जनता वही के तो सामने। दिक्कत वहीं आ गई ना कि वो दिक्कत क्यों नहीं वहीं कर है, रहे हैं। दिक्कत दिक्कत वहीं है। मैंने वही तो कहा कि वो दिक्कत कहाँ है, वो दिक्कत कैसे सही हो? उसकी दिक्कत ये है कि जब तक सही विचार के लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। इसीलिए हमने कहा, अभी बिहार चुनाव में भी हमने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा कि भैया दोनों को परित्याग करना पड़ेगा। या कुछ अपने गुरुदेव के बारे में भी बता दीजिए संक्षिप्त में। संक्षिप्त में बताएं तो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जगत गुरु शंकराचार्य जोशीमठ के जी स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज। जी 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 जानते हैं, ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय। जी 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 जी, काफ़ी चर्चित और मुखर रहते हैं, बिल्कुल। अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और उन्हीं के विचार को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उनसे ही आपने दीक्षा और शिक्षा उन्हीं से लिया आपने? शिक्षा तो मेरी, मैंने आपको बताया, फॉर्मल शिक्षा हुई है। जिस तरह से मैंने बीएससी किया जी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया। अच्छा। और मैं डूंगर कॉलेज से जो बीकानेर विश्वविद्यालय बना अभी, वहाँ से मैं मेरी पीएचडी रजिस्टर्ड भी हुआ। लेकिन कुछ हालात रहे जो मैंने उसको बीच में उसको ड्रॉप कर दिया, पीएचडी कंप्लीट नहीं की। मेरा इनफर्टिलिटी जैसे सब्जेक्ट पर रिसर्च था। सामान्य एजुकेशन तो उस तरह से हुई, लेकिन जीवन में बदलाव आते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। तो एकदम शिक्षा से आप बिल्कुल आध्यात्मिकता की तरफ कैसे आए? पूज्य गुरुदेव से 2018 में मुलाकात हुई, उसके बाद जीवन पूरा बदल गया। पूरे वैचारिक रूप से आध्यात्मिक सोच पनपने लगी। उन्हीं का कृपा और आशीर्वाद है। अध्ययन में रुचि शुरू से रही मेरी। मैं बचपन से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता रहा, विज्ञान का स्टूडेंट रहा। फिर भी मेरे पास, आप कभी मिलेंगे, एक अच्छा पुस्तकालय है। गांव में भी मेरे पास लगभग 1000 के आसपास पुस्तकें होगी, धार्मिक संग्रह होगा। यहाँ पर भी मेरे पास 400-500 पुस्तकें रखी हुई है। तो मैं नित्य प्रति, मेरा एक शिक्षा के समय से आदत रही है कि मैं एक अध्याय जो पढ़ता रहा हूँ और रुचि शुरू से बनी रही। और बाकी तो ये कहें कि अपन क्या सीखते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के संस्कार जो दिए जाते हैं, उन्हीं के विचारों से जीवन आदमी का पुष्पित होता है। यही बात है। अभी जयपुर में इसी कड़ी में आपने एक बहुत ज़्यादा संख्या में संत समाजों को, महामंडलेश्वरों को आपने बुलाया और उसी पे इसी पे एक परिचर्चा हुई जयपुर के एक स्थान पे। जी। तो उस परिचर्चा में क्या कुछ निर्णय लिया, क्या कुछ निर्णायक मोड़ आए, और इसका बेसिकली मोटिव या हम कहें उद्देश्य क्या रहा? बेसिकली इसका उद्देश्य यही था, जैसे अभी अपन चर्चा में बात कर रहे थे, चाहते सभी हैं लेकिन हो नहीं रहा। गौहत्या बंद होनी चाहिए, ये सबकी चाहत है, ये सबकी इच्छा है, ये दिली इच्छा है। किसी भी नेता से पूछेंगे तो वो यही कहेगा, चाहे वो किसी दल का हो। मेरे पास लगभग 70 विधायकों के, वर्तमान विधानसभा, राज्य विधानसभा के, राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, उनमें से 70 विधायकों के पत्र लिखे हुए हैं जो गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने को संबंधित है। जी। विधायक जब जनता उनके पास जाती है तब तो लिख करके दे देते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं उठा पा रहे।
कोई अदृश्य ताकत है जो उनको दबा रही है, जो उनको बोलने से रोक रही है। अब कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है, मैं भी पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आप आध्यात्मिकता में है तो क्या पता आप देख पाए या क्या बता नहीं, पाए। नहीं, ये हम आध्यात्मिक तो नहीं, विषय हम तो सौरे में नहीं है, लेकिन नहीं, नहीं, ये बिल्कुल सहज और स्पष्ट है। कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ठीक है, आध्यात्मिकता का विषय नहीं है। विषय ये है कि इसमें राजनीतिक सोच है। मैंने आपसे अभी पूर्व में जैसे अभी चर्चा में बताया, इसको एक शब्द में मैं ये भी समझ सकता हूँ कि राजनीतिक लालसा और व्यक्तिगत लाभ के चलते ये चीजें नहीं होती। व्यक्तिगत लाभ जैसी स्थिति तो नहीं है, नहीं है। व्यक्तिगत लाभ का तो मैं नहीं कह सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी स्वार्थ उसमें देख रहा है। नहीं, राजनेताओं का कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, राजनेताओं का भी निजी स्वार्थ तो सिर्फ इतना है कि वो दल में बने रहें। पूर्व में बताया ना आपको, जिन्होंने कहा गौ मांस खाना चाहता है पाकिस्तान जाए, वो सत्ता से बाहर हो गए, मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, और शायद बाद में टिकट भी दिया गया, नहीं दिया गया, 19 की बात है मेरे ख्याल से। नहीं, वो बेसिकली अभी ऐसे ही अज्ञातवास अज्ञातवास में ही है, कुछ ऐसे ही है। प्रवक्ता बनाए हुए उनको। और जिन्होंने कहा मैं गौ मांस खाता हूँ, वो प्रतिदिन दिखाई देते हैं टेलीविजन पे, जब भी आप ओपन करेंगे तो, और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट दे रखे उनको। हाँ, तो उनके साथ दिखाई देंगे। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से लोग बोलना नहीं चाहते। अब ऊपर बैठी हुई ताकतें, उनके ऊपर कौन सा दबाव है, ये तो वही लोग बता पाएंगे, अपन तो सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। तो देश में जो गौशालाओं की जो स्थिति है जी, उन स्थितियों को आप किस तरीके से देखते हैं, और गायों के दर्जे को आप किस तरीके से देखते हैं? गौशालाओं की जो स्थिति है, उनमें जो समाज के द्वारा संचालित हो रही है, उन गौशालाओं में तो दिक्कतें कम हैं। जो सरकार के अनुदान के द्वारा संचालित हो रही गायें, उनमें दिक्कत ज़्यादा है। उसका कारण है कि सरकारी जो तंत्र है वो पूरा का पूरा जो है निजी स्वार्थ और हितों की भेंट चढ़ चुका है। ये है वजह। और गौ माताओं के दर्जे को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या स्थिति आज की मौजूदा दौर में चल रही है? गौ माता के दर्जे को लेकर के जो बात है, तो उसमें हम गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हमारे समाज ने तो उसको पहले से विश्व माता का दर्जा दिया हुआ है। वेदों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मात्र है, गायें जो है वो विश्व की माता है। हम तो राष्ट्रमाता का ही दर्जा मांग रहे हैं। तो हम इसके पीछे एक रीज़न ये है, कारण ये है कि भारत जो अपनी गाय को माता मानता है, वहाँ से उद्घोष हो तो फिर विश्व भी मानेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। कोई हमारे जानने वाले मित्र शुभचिंतक जो है देश से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि महाराज क्या कहें आपसे, वहाँ हम जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल्स में जब लेने जाते हैं, तो अपन लोग जैसे यहाँ जाते हैं, ब्रेड मिलती है, बटर मिलता है, घी मिलता है, दूध मिलता है। मेरे दिमाग में भी वही सब चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पैकेज्ड बीफ मिलता है, मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड डेट 15/12/2025, लेने वाला खरीद रहा होता है 16/12/2025। इतना सिस्टम, इतनी चेन, इतना फास्ट अपन ने डेवलप कर रखा है। हम सरकार कहती है हम बीफ एक्सपोर्ट करते नहीं, गौ मांस की हत्या भेजी नहीं जा सकती। वहाँ उपलब्ध कैसे है? आप निकालिए गूगल, वो अमेजन पे डालिए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या, अमेजन ही शायद चलता है। हाँ, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट अलग अलग पे आप डालिए, बीफ अवेलेबल है। यूरोपियन कंट्री में आपको प्राइस दिखाएंगे। और मज़े की बात यह है कि उसमें भी उन्होंने अंतर कर रखा है। जो यहाँ से कहते हैं ना, नहीं गाय का मांस नहीं जाता, सब भैंस का जाता है, वहाँ वो भी स्पेसिफिकेशन देते हैं कि कैरा बीफ है या बीफ है। यहाँ आंकड़ों की बात आती है तो पशु सूची में डाल रखा, हम सरकार को कहते हैं पशु सूची से हटाइए, केंद्रीय सूची में लाइए और गाय को माता का दर्जा दीजिए, पता लग जाएगा कितनी गौ मांस निर्यात हो रहा है। आप जानबूझ करके गौ मांस के निर्यात को छिपाने के लिए 1966 में जो करपात्री जी का आंदोलन हुआ था, उस समय से आप दबाते आ रहे हैं, आंकड़े नहीं दे रहे। आवाज़ें जब उठी 55-56 तक शायद आंकड़े दिए आपने, उसके बाद आंकड़े देने बंद कर दिए। आप आंकड़े ही जारी नहीं करेंगे, जनता के सामने असलियत कैसे आएगी? देश आज़ाद हुआ जब पशु जनगणना में गौ माता की सूची जनसंख्या थी वो 90 करोड़ के आसपास थी, आज घट करके 17 करोड़ रह गई। कैसे कम हो गई? हम 33 करोड़ थे, 150 करोड़ हो गए। प्रजनन काल समय तो सब बराबर है,
अपन ने तो फिर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा रखा है, वहां ऐसा कौन सा नियंत्रण लगा? क्या कारण है आप बताओ? जीवित आपने जीवित गौमाता को निर्यात करने की आपने अनुमतियां दे दी। बांग्लादेश से, बंगाल से जीवित गौमाता निर्यात होते हुए कई वीडियो आते हैं अपने पास, देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हमने एक योग को पूरे विश्व पटल पे पहुंचा दिया और 21 जून को योग दिवस बना दिया, जिसको फॉलो बाहर के देश भी कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आदमी के लिए सही है, सभी लोगों ने माना हर लिहाज से। तो क्या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई दिवस या ऐसा कुछ गाय माता के लिए नहीं होना चाहिए या गौ संरक्षण के लिए नहीं होना चाहिए जिसको पूरे विश्व में दर्जा मिले? बिल्कुल शुरुआत की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले अपने को हालात सुधारने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक दिवस से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रतिदिन अभी तो गाय को आवश्यकता है। बात वहीं पे ही वापस आ जाती है कि हम क्या करें, कैसे करें और कहां से करें। अगर कोई करना ही नहीं चाहे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। उसी के लिए तो ये दबाव बनाने की कोशिश है, जो आपसे कहा कभी जो आंदोलन की रूपरेखा बनी, संतों के साथ चर्चा हुई। उस आंदोलन में क्या क्या कुछ हुआ? इसी बात को चर्चा हुआ, उसमें निर्णय हुआ 10 और 11 मार्च को दिल्ली जाएंगे, सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से मांग करेंगे। 10 या 11 मार्च 2026? जी। उससे पहले का क्या रूपरेखा रहेगी? उससे पहले की रूपरेखा ये जन जागरण किया जाएगा, जनता के पास पहुंचा जाएगा, एक एक ग्राम स्तर तक पहुंचने का प्रयास रहेगा। राज्य स्तर पर अभी रैलियां होगी, मीटिंग होगी, बैठकें होगी, फिर जिला स्तर पर भी होगी और निचले स्तर पर भी होगी, पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ करके। और देश भर के संत महंत, जैसा कि आप अभी हमारा जो कार्यक्रम था उसमें हमने किया, उसमें भी आपने देखा प्रयाग से थे, अयोध्या से थे, काशी से थे, मथुरा से थे, दक्षिण भारत से थे, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, सब जगह से संत आए थे। आपने देखा प्रत्यक्ष थे, बिल्कुल, तो उसमें कोई संशय नहीं था। बिल्कुल 300 से अधिक संत मौजूद थे, समुचित व्यवस्थाएं की गई उनकी। उसी तरह से हमने प्लान किया है कि सरकार को समय दिया गया, बहुत ज्ञापन दे दिए, बहुत अनुरोध कर लिया, बहुत विनय कर लिया, एक विनय और कर रहे हैं। ये निर्णयात्मक है, निर्णायक रहेगा, बिल्कुल निर्णायक रहेगा। सन 66 में सरकार ने गोलियां चलाई थी, बिल्कुल करपात्री जी महाराज का। तो सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि आप निर्णय कर लीजिए, नहीं तो हम तैयार हैं गोली खाने के लिए, कोई संदेह नहीं इसमें। तो आपको लगता है कि बीजेपी के शासन पे संतों पे गोलियां चलेगी? जी हमें तो नहीं लगता। या बीजेपी के राज में आपकी बात मान ली जाएगी? दोनों सवाल अलग अलग है। आप दोनों ही सवाल को कैसे ही पूछ लें, मेरा जवाब एक ही है कि हमें नहीं लगता। इसका मतलब सरकार आपकी बात मानेगी, ये आपको लगता है? मानना पड़ेगा सरकार को, उम्मीद करते, नहीं तो उनका जनाधार खिसक जाएगा। अगर वो अपना हित चाहते हैं जी, हम तो उनके हितैषी हैं, हम तो उनका हितलाभ चिंतन कर रहे हैं जी कि वो गौ माता को प्रतिष्ठित कर दे राष्ट्रमाता के पद पर और गौ हत्या बंद कर दे। आने वाले 50 साल जब तक हम जीवित हैं तब तक हम वचन देते हैं वो सत्ता से बाहर नहीं होगी। और लेकिन अगर नहीं किया तो तैयारी कर लें अपने बोरिए बिस्तर बांधने की। अज्ञातवास और वनवास की तैयारियां? हम तो चाहते हैं कि वो सत्ता में रहें, सत्तावास करें, क्यों अज्ञातवास जाएं। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व का काम करें। वास्तविक हिंदुत्व धर्म का मूल है, गौ माता को बचाएं, उसमें क्या दो राय है। लेकिन आपने ये भी तो कहा कि उन्हीं के पार्टी में कुछ लोग हैं जो अगर बात करते हैं तो वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाते हैं। वो तो सच्चाई है जो हमने आपको बताई है। तो उनको कैसे मैनेज करेंगे वो लोग? वही तो हम उनको बता रहे हैं कि आपका हित उसमें नहीं है। कांग्रेस जब गाय से दूर हुई समाप्त हो गई। आज देश में विपक्षी दल की मान्यता भी उसकी न के बराबर बची जो अभी पिछले इलेक्शन में जैसे होकर के आए हैं जब बची है। इनकी भी यही स्थिति बनेगी। आप मत भूलिए, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, कल हमारे ही संतों ने कहा राम जन्मभूमि जैसा आंदोलन होगा जी। समय लगा 90 के दशक से, ज्यादा समय थोड़ी लगा। सही है। सत्ता में आई ना, सत्ता में लाने वाले भी हम ही थे, संत समाज ही था जो सत्ता में लेकर के आया। बिल्कुल। और बाहर का रास्ता दिखाने में भी वही समय नहीं लगाएंगे। लेकिन अब जैसे आप 13-14 मार्च को मिलेंगे, है ना? 10-11 मार्च को। उससे पहले आपने जन जागरण चेतना और जगह जगह आपने, लेकिन इसमें
भारत में एक सबसे बड़ी जो पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी मानी जाती है, तो जी। इसका आप उपयोग ले रहे हैं? युवा वर्ग का क्या उसमें रोल रहेगा, क्या योगदान रहेगा, किस तरीके से आप उनको जोड़ रहे हैं? क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं, जिसको जेनजी टाइप की जनरेशन है, सोशल मीडिया की जनरेशन है, उसको जो मिल रहा है वो आधे से ज़्यादा समय अपना वहाँ खराब कर रही है। लेकिन एक बात बताएं आपको, आप कह रहे हैं सोशल मीडिया की, वह सोशल मीडिया के मामले से साथ ध्यान से धार्मिक विषयों को भी देखते हैं। ऐसा नहीं, नहीं उसका है कि अनुपात कम है ना, लेकिन अनुपात कम है, लेकिन बढ़ रहा है धीरे उसको धीरे। किस तरीके से हम डाइवर्ट करेंगे, युवाओं को किस तरीके से साथ में लेंगे? मेरे को ऐसे शब्द एकदम से ध्यान नहीं आ रहे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है। जी जी लेकिन अभी कुछ दिनों पीछे मैंने जैन जेड क्लबिंग सुना था, जी जिसमें वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वो क्लबिंग का नाम दे या अपन उसको सत्संग कहते थे, हाँ हाँ बात एक ही है। जैन जेड भी जागृत हो रही है, वह भी धर्म से जुड़ना चाहती है, क्योंकि जो उनकी पिछली पीढ़ी ने भोगा है, संवादहीनता, धर्म के प्रति उदासीनता और एक कनेक्ट फीलिंग का जो अभाव उनको रहा है, उस चीज़ को वो नहीं महसूस करना चाहते, इसलिए वो भी आगे बढ़ रहा है। तरीका थोड़ा अलग है, जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। युवा भी आध्यात्मिक है जी, युवा भी धार्मिक है, वह भी चाहता है कि जो है वो धर्म के कार्य से जुड़े, वह भी चाहता है कि गौ माता, आज आप देख लो गौरक्षक सर्वाधिक टीमें किसकी है? युवाओं की है। क्या मेरी आयु के या अपनी आयु ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे? कम हैं। वो मार्गदर्शक है। तो युवा भी जुड़ना चाहता है, युवा सबसे आगे है गौरक्षा में। युवाओं ने ही ये बात कही है कि अब बहुत हो गया, स्वीकार नहीं करेंगे। तो लेकिन बेसिकली एक जो गौ जो तस्करी वाला जो एक विषय आ जाता है, उसको रोकने के लिए और उस पे एक अंकुश लगाने के लिए किस तरीके की कार्रवाई सरकार को की जानी चाहिए, इसमें आपका व्यक्तिगत मत क्या है? मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है कि गायों का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, एक जिले से दूसरे जिले में भी गौ माता को लेकर के नहीं जाना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट, और राज्य की सीमाएं तो पूर्णतया, जिन राज्यों में गौ हत्या प्रतिबंध निषेध कानून लागू है, वहां से तो एक भी गाय दूसरे राज्य में नहीं जानी चाहिए। जहां है हम वहीं उसकी सेवा करेंगे। माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम छोड़ने जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर गौ माता को क्यों बाहर छोड़ना, क्यों बाहर भेजना? हाँ, मानते हैं पशुधन है, अपने सामाजिक जीवन में पशु को धन माना गया, हम तो पशु नहीं मानते गौ माता को। लेकिन अगर किसी के पास है और कोई स्थिति परिस्थिति विशेष कोई आदान प्रदान करना चाहता है, वो लाए और गौशाला को दे दे, हम उसको समुचित राशि देंगे। 21,000 40,000 जो भी उसका मूल्य बने, वो गौशाला में जमा कराए, अपनी रसीद कटवा के ले जाए। लेकिन गाय अपने शहर से बाहर नहीं जाएगी, गाय अपने राज्य से बाहर नहीं जाएगी। जहाँ है वहीं उसका प्रजनन हो, वहीं उसका पालन हो, वहीं उसका पोषण हो। कारण क्या है? पालन पोषण के नाम पर बाहर ले जाते हैं और हत्या कर दी जाती है। उसी का दुष्परिणाम है कि 99 करोड़ से आज 17 करोड़ रह गई गायें। तो इसकी एक तस्वीर हमें ये भी तो दिखती है कि हमारे समाज में ही, कि जब तक गाय हमें दूध देती है या जब तक वो हमारे लिए उपयोगी होती है, तब तक वो घर के अंदर होती है। लेकिन किसी भी कारण से वो कुछ नहीं दे पाती हैं या कुछ अलग कारण हो जाते हैं, तो वही गाय हमें रोड पे कचरा खाती हुई दिखती है। तो शुरुआत तो वहीं से होगी। इसीलिए तो हमने कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो प्रोटोकॉल बनेंगे। आज आप मोर को नहीं मार सकते, हिरण को नहीं मार सकते, शेर को नहीं मार सकते, ये कानून भी तो है। बिल्कुल है। उन सबसे महत्वपूर्ण है गौ माता। तो गौ माता का भी ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। उनको आपने राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी का मानद दे रखा है। हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। ये हिंदुओं का देश है, ये बहुसंख्यक, अगर बात करें आबादी तो सनातन धर्म को मानने वाली है, तो क्यों नहीं उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता? लेकिन देवकीनंदन जी, इस तरह के आंदोलन जी मैंने अपनी पत्रकारिता के इतिहास में जी बहुत देखे हैं। जी अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में एक बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, जी महाकुंभ हुआ जी उसमें भी ये सारी बातें थी। देश विदेश से लोग आए थे, सरकार के प्रतिनिधि जाते हैं, आश्वासन देते हैं, बातें करते हैं, बुलाते हैं, चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, पोस्टर विमोचन हो जाता है। और लेकिन क्या है कि एक कहावत है कि ढाक के वही 3 पात रहते हैं। देखिए उनमें आपका एक आंदोलन
उग्र हो सकता है, एक आपका सुनियोजित तरीके से किया हुआ एक कार्य हो सकता है, लेकिन हमें उस पॉइंट को या उस बिंदु पे हमेशा बात सामूहिक रूप से आगे करनी पड़ेगी, जब सभी संस्थाएं, सभी समाज, सभी संप्रदाय एकजुट होकर एक ही स्वर में वही बात कहे जो आप कह रहे हो या वो कह रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसी बातें सुन तो लेती है, कर नहीं पाती है। जो आपने बात कही, मैं आपको उसका जवाब बताता हूँ। आप शायद विद्याधर नगर में जो कार्यक्रम हुआ बिल्कुल उसका बिल्कुल जिक्र कर रहे होंगे। उन लोगों की भी मूल भावना यही है, वो भी यही चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गाय का संरक्षण और संवर्धन हो। मुखर होकर के बोल नहीं पाए कुछ लोग। हमारी बात करते हैं, आप कहते हैं सबको जोड़ने की बात की जाए। आपने वहाँ देखा होगा कि नरक अखाड़े से भी लोग थे जिनकी विचारधारा से हम सहमत हों नहीं हों, एक विषय दूसरा हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे वहाँ पे कि आपने उनको भी जोड़ा है। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, शंकर परंपरा के लोग थे, संन्यास परंपरा के लोग थे, रामानुजाचार्य परंपरा के थे, रामानंदी संप्रदाय के थे, दादूपंथी थे। सभी लोग एक ही टेबल पर बराबर बैठे थे, कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं था। मेरा प्रयास यही था, सबको हमारा प्रयास कि सब लोगों को लेकर के एक मंच पर आए। उसमें हम सफल रहे और सबने एक ही मत से आवाज़ कही। प्रकाश दास जी दादूपंथी थे, कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर थे संन्यास अखाड़ों में से, तो दूसरे संत अलग अलग परंपराओं से थे। प्रकाशानंद जी महाराज ने जिन्होंने हमारी अध्यक्षता की, वह भी वहाँ मौजूद थे। तो सब विभिन्न परंपराओं को हमने एक मत किया जी। इवन मैं तो ये कहूँगा, हमारे पास भी समय उतना पर्याप्त नहीं था, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करते हैं रूपरेखा बनती है और त्वरित उसको अंजाम देना होता है। सिख संप्रदाय हो या दूसरे भारतीय जनमत से निकले हुए जो सनातनी पंथ हैं, चाहे वो जैन हो गया, बौद्ध हो गए, वह सब लोग भी तो यही चाहते हैं गौ हत्या बंद हो। और मुसलमान भी, मैंने आपको बताया, उनकी कुरान में लिखा है। तो कौन ऐसा है जो नहीं ये चाहता है कि गौ हत्या हो? मेरे ख्याल से भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह चाहता हो कि गौ हत्या जारी रहे। तो इसका जनता की आवाज़ को सत्ताधीश सुनना नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि अभी महाकुंभ हुआ था, इस महाकुंभ में इस तरह की बात सभी लोग एक स्वर में कहते तो उसका प्रभाव पड़ता? महाकुंभ में भी कहा है ना, कैसे नहीं कहा? कहा है। कार्यक्रम जो था वो किसके प्रश्रय में था कहना ठीक नहीं, पर जो भी है लोगों ने बात तो कही है अपनी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात तो कही है उतनी मजबूती के साथ। मजबूती क्या, मजबूती की कोई ये तो है नहीं कि इसका पैमाना के साथ सीमेंट का कोई जोड़ है या कोई टीएमटी सरिया है। ठीक है ना, आवाज़ तो आवाज़ है, हृदय की आवाज़ थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, हम उनकी आवाज़ का सम्मान करते हैं और उनको साथ लेते हैं। उनकी आवाज़ में हम भी समवेत होते हैं, हम भी उनकी आवाज़ में साथ हैं। क्योंकि वो एक ऐसा मौका था कि जब पूरे देश विदेश के जितने भी साधु संत हैं, चाहे वो कहीं कितने सालों से तपस्या में लीन है, लेकिन वो उस जगह आ रहे हैं। एक वो पवित्र जगह है, वो पवित्र समय था, एक तिथि थी, एक मुहूर्त था, उसमें वो पता नहीं कौन कौन सी एक दिव्य शक्तियाँ थी वो आई हैं, तो वो कुछ आके अच्छा। अभी महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ में तो गुरुदेव ने यज्ञ किया है 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए, 33 करोड़ आहुतियाँ डाली जा रही है, अभी भी कंटिन्यूटी में है। 3 करोड़ आहुतियाँ उस समय डाली गई है। अगर आप महाकुंभ प्रयागराज की बात कर रहे हैं, मेरे ध्यान में यहाँ का विद्याधर नगर का आप गौ महाकुंभ की बात कर रहे हैं। नहीं महाकुंभ, वहाँ के महाकुंभ की बात करें तो वहाँ तो पूरा देश एकजुट था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ चीज निकल के नहीं आई। बात तो की है, वो तो मैं अभी भी मान रहा हूँ कि बात की होगी, लेकिन किसी को ऐसा दिशा निर्देश या किसी को बताया नहीं गया कि यहाँ पे तुम्हें, जैसे मान लो हम राम मंदिर की बात करते हैं जी, हिंदू बीजेपी का एक कोर एजेंडा था राम मंदिर बनाना है, उसके बल पे वो चुनाव जीते। चुनाव में उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य एजेंडा है राम मंदिर और 370, उन्होंने वो मुखर रूप से हर जगह बात कही। लेकिन जब वो महाकुंभ प्रयागराज में हुआ, अगर वहाँ पे अगर वो उतने मुखर रूप से होते कि हाँ भाई अगला जो आपका एक जो कार्य करना है
देश हित के लिए, समाज हित के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए आपको इस पे जाना है, तो वहाँ पे ऐसा किसी को मार्गदर्शन नहीं दिया गया? ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर दिया गया होता तो कहीं ना कहीं वो एजेंडे में आते। एजेंडे में था, संतों के एजेंडे में था, सरकार के एजेंडे में नहीं है। सरकार के एजेंडे में नहीं, ये कह सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको, सरकार के एजेंडे में नहीं है। सरकार के एजेंडे में नहीं है, जब तो आंदोलन करने पड़ रहे हैं। सरकार के एजेंडे में आ जाए तो आंदोलन क्यों करना पड़े? हमारा मकसद क्या है? कानून कौन बनाएगा? संत बनाएंगे, सरकार बनाएगी? सरकार बनाएगी। फिर संतों को आंदोलन की जरूरत क्यों है? तो इसका मतलब अभी सरकार संतों की उपेक्षा कर रही है। बिल्कुल दिख रहा है आपको भी, तभी आपने ये शब्द यूज किया। आप क्यों कहते हैं? बिल्कुल कर रही है उपेक्षा, इसमें कोई विषय बचा नहीं है। तो वही सरकार हिंदुओं के एजेंडे पे चुनाव जीतती है, संतों का आशीर्वाद लेने का दम भरती है और उनके आशीर्वाद की बातें कहती है या अलग अलग तरह की और बातें कहती है, तो फिर संत अलग हुए और राजनीति अलग हो गई। बिल्कुल अलग है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं फिर आप? राजनीति का दोगलापन है, दोहरा चरित्र है। नहीं कोई आपको बात लग रही हो तो बताएं आप, जो मैं कह रहा हूँ उससे इतर कोई बात हो तो। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं और ये मुखर रूप से होनी भी चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने आपसे मुखरता से ही कह रहे हैं। सनातन के सर्वोच्च आचार्य शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जब उद्घोष करते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता है, उस समय सरकारों को सुनाई नहीं देता या सुनना नहीं चाहती। क्या कहेंगे आप? वो चल करके मुझे याद आ रहा है, यात्रा में शामिल था मैं, एक एक पार्टी के दरवाजे पर गए हम। सनातन का सर्वोच्च आचार्य उनके दरवाजे पर आया, उन्होंने दरवाजे बंद कर ली, पुलिस फोर्स लगा ली। एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों का यही हाल था, प्रमुख पार्टियों का। एकमात्र पार्टी जो जिसको हम धर्म विरोधी मानते हैं, लेफ्ट, जो धर्म को नहीं मानता, उसने दरवाजे खोल के कहा स्वामी जी हम आपका स्वागत तो करते हैं, हम आपके विचार से इस पर विचार भी करेंगे, मंथन भी करेंगे। लेकिन किसी दूसरी पार्टी ने जरूरत नहीं की कि बाहर आकर के स्वामी जी से बात कर ले। ये पार्टियों का दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? दोगलापन नहीं है तो क्या है? वो हिंदूवादी पार्टियां हैं, आप कहते हो। हिंदूवादी पार्टी के मुखिया के द्वार पर शंकराचार्य है, उसका सम्मान करेगा, अपमान करेगा? आप बताएं। उनके लिए तो ये अभिमान की बात है कि उनको गर्वोक्ति होनी चाहिए कि हमारे सर्वोच्च आचार्य हमारे दरवाजे पर आया, हम उनका सम्मान करेंगे, दंडवत होकर प्रणाम करेंगे, हमारे समक्ष आएंगे, हम जमीन पर लेट जाएंगे, दंडवत हो जाएंगे। तो होना भी चाहिए कि आप ये हमारी परंपरा है, ये हमारे सनातनों के संस्कार है। आप वो संस्कार नहीं दिखा पाते। दुर्भाग्य मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे अंदर से आक्रोश आ रहा है इस बात पर। ये सत्य, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले इस तरह के लोग हैं जो हमारे नाम पर हमारा शासन कर रहे हैं। आप समझिए बात को। संतों के मन में बहुत गहरी पीड़ा है, बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है, बहुत दबा करके बैठे हैं, बहुत नियंत्रित कर रहे हैं अपने आप को कि कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे सत्ता आहत हो। लेकिन वक्त आ गया है, अगर हमारी गौ माता पर चोट जारी रही तो हम उस नियंत्रण को खो देंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इन सत्ता को उखाड़ करके फेंक देंगे। आप समझिए इस बात को। ये बहुत गहन और मार्मिक है, दुखद है हमारे लिए। हम कहना नहीं चाहते, हमारा ही अंग समझते हैं हम उनको, लेकिन वस्तु स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। तब आज मजबूरी बन रही है कि हमें जो है आंदोलन करना पड़ रहा है, हमें चेताना पड़ रहा है, सरकार को चेतावनी देनी पड़ रही है। संतों और सत्ता के बीच की दूरी 100 कदम की दूरी तय नहीं हो पा रही। आप वहां मौजूद थे, आपको पता है कितने कदम की दूरी पर कार्यक्रम हो रहा था। एक उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन वो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। हमें किसी से कोई विशेष उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, हम किसी से उम्मीद नहीं लगाते। हम संतों के मार्गदर्शन में चलते हैं, हमें किसी से उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो जनप्रतिनिधि होने का दंभ भरते हैं ना, तो क्या संत जनता नहीं है? क्या वो जनता में शामिल नहीं है? क्या उनकी आवाज नहीं है? येन केन प्रकारेण कैसे भी आप दबा दें, बस किसी भी प्रकार से आंदोलन को कुचल दें, किसी भी प्रकार से अनदेखा कर दें, ऐसा कब तक चलेगा भाई?
नहीं हो सकता ये। अब जनता स्वीकार करने के मूड में कतई नहीं है। जैसे बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का कह करके जनता आगे चली थी, अब वक्त आ गया है क्या हम गौ मतदाता बनाएंगे। एक एक वोट हमारा जो है गौ माता के नाम पर जाएगा। जो शपथ पूर्वक कहेगा, शपथ पत्र दे करके कहेगा कि नहीं, मैं सत्ता में आते ही गौ माता की सेवा करूंगा और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दूंगा और गौ हत्या पूर्ण प्रतिबंधित करवाऊंगा, उसी व्यक्ति को वोट जाएगा हमारा। ये चेतावनी है हमारी, सुन लीजिए। नहीं चलेंगे आप, जनता आपसे दूर हो जाएगी। कोई बात नहीं, नया नेतृत्व निकलेगा। आप कहते हैं विकल्प कौन सा? जब कांग्रेस थी तब भी यही कहा जाता था, कौन सा विकल्प निकला ना विकल्प। टूटी बनी बनते बनते भारतीय जनता पार्टी बन करके विकल्प बन करके आई। क्या थी? जनसंघ थी, टूट गई। जनता पार्टी बनी, जनता मोर्चा बना, टूटे ना, विकल्प निकला ना। कांग्रेस कहती थी, दम भरती थी कि मेरा विकल्प नहीं है, सनातन से दूर हुई, उसका क्या परिणाम हुआ? और भाजपा भी इस भुलावे में ना रहे कि हम जनता को भ्रमित कर देंगे। ज्यादा दिन तक भ्रमित नहीं किया जा सकता, ज्यादा दिन तक छलावे में ठग में नहीं रखा जा सकता। आप कहते हैं विकल्प नहीं है, विकल्प निकलेगा, इसी जनता से निकलेगा, इसी गौ माता के पुत्रों से निकलेगा और संसद भरेगी गौ पुत्रों से। बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। अहंकार में कोई ना जिए, किसी का अहंकार नहीं रहा, दशानन रावण का भी नहीं रहा, तो तुम तो क्या ही चीज हो। तो इसमें जैसे आप आंदोलन की राह पे आगे बढ़ जाएंगे या बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जो आपकी एक योजनाएं हैं, उस योजनाओं के तहत आप किस जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, तहसील स्तर पे जो आप कार्यक्रम करेंगे या जन चेतना किस मोड में आप फैलाएंगे? देखिए, हमारा जो आंदोलन है ना, वो संतों के स्तर पर है जी, और जनता संतों से जुड़ी हुई है जी, संत जनता से जुड़े हुए हैं। तो आप अपना मैसेज वहाँ उन जनता तक कैसे पहुँचाएंगे? संतों के जरिए मैसेज, संतों के जरिए पहुँचाएंगे। अलग अलग हमारा जो दिल्ली का आंदोलन है उसमें भी संत ही जनता का रूप समझ लो, जनता ही संतों का रूप समझ लो। जब संत वहां पहुंचेंगे 1 लाख, तो उनके पीछे उनके भक्त भी आएंगे जी। हम तो 1 लाख संतों की बात कर रहे हैं। ये तो आप आंकड़ा भारी बता रहे हो मेरे को, क्योंकि 1 लाख संत अगर आते हैं तो उनके अनुयायी भी बहुत आएंगे, उनके समर्थक बहुत आएंगे और एक ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो गाय की भावना से प्रेरित है वो भी पहुंचेगा। बिल्कुल आएगा। वक्त आ गया है अब निर्णायक लड़ाई का। तो दिल्ली भर जाएगी? बिल्कुल भरनी चाहिए, क्यों नहीं भरनी चाहिए। सरकार को सुनना चाहिए, नहीं सुनेगी तो सुनाएंगे। भगत सिंह को भी बम फोड़ना पड़ा था। हम बम फोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां पहुंचकर आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। हम दम फोड़ने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल बहुत अच्छी बातें आज देवकी नंदन जी महाराज ने हमें बताई और इनका कहना है कि गायों की जो रक्षा है, गायों का जो संरक्षण है, वो सरकार के माध्यम से सूचीबद्ध करके उनको एक वो उपयुक्त पर्याप्त स्थान दिया जाए जो कि हमारे बाकी राष्ट्रीय पशु जैसे मोर, शेर और आपने हम कहना चाहेंगे पशु नहीं, गाय हमारी माता है। गाय पशु नहीं है, माता है, जन्म जन्म का नाता है हमारा। राजा दिलीप के ज़माने से ये संबंध चला आ रहा है, सनातन के अनादि से ये संबंध चला आ रहा है। तो उस संबंध को मानते हुए गाय को माता का दर्जा दिया जाए और पशु सूची से बाहर किया जाए, तभी गौ माता संरक्षित हो पाएगी। और जब गौ माता को राष्ट्रमाता और का दर्जा मिल जाएगा, हम आपसे वादा करते हैं सड़क पर कहीं कोई गाय नज़र नहीं आएगी। तो आज के पॉडकास्ट में देवकी नंदन जी महाराज ने गौ समस्याओं को लेकर, गौ माता को लेकर जो बातें कही वो बहुत गहरी हैं और उन्होंने कहा कि अगर सरकारों ने इनकी मांगों पे विचार नहीं किया और अगर गायों को वो दर्जा नहीं दिया जो कि गाय को चाहिए और गाय जिसके लिए अधिकृत है, तो उसके लिए एक पूरा पर्याप्त बड़ा आंदोलन किया जाएगा, दिल्ली को घेरा जाएगा और आगामी मार्च में एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में विधानसभा संसद भवन के पास में या कहीं पे जो भी स्थान होगा वहाँ ये करेंगे। तो गायों की संरक्षण और रक्षा के लिए संत समाज सदैव तत्पर रहा है और सदैव तत्पर रहेगा, इसी आशा के साथ में कि गाय को वो स्थान जरूर मिलेगा जिसके लिए आप सबका संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान गायों के प्रति समर्पित है। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आगे के पॉडकास्ट के साथ में आप बने रहिए NSA 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जय गौ माता।